नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अचरा छत्तीसगढ़। दोस्तों फ़िलहाल मैं हूँ महादेव घाट के मूर्ति विसर्जन कुंड में। मुझे नहीं पता कि क्या गवर्नमेंट का प्रोसेस रहता है, किस तरह से इन मूर्तियों को आगे प्रोसेस किया जाता है जो कुंड में विसर्जित हो जाती, क्योंकि ये बहता पानी तो है नहीं, तो मूर्तियाँ यहीं रखी रहती होंगी। बट यहाँ का जो मैं नज़ारा देख रहा हूँ बहुत ही विचलित कर देने वाला है। मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ और इसका जो भी डिसीजन है वो भी मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये एक प्रोसेस के दौरान ही इस तरह से होता है या इस बार ऐसा हो रहा है या क्या है, बट जो भी है बहुत देख के बहुत बुरा लग रहा है। तो अगर आप लोगों को कुछ पता हो या सही सरकारी गाइडलाइन पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर जो मैं नज़ारा देख रहा हूँ या आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वैसा नज़ारा नहीं होता सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से और आपको लगता है कि ये गलत है, कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ तक ये वीडियो पहुँच पाए और प्रॉपर सही एक्शन हो पाए। तो दोस्तों ये है रायपुर के महादेव घाट का मूर्ति विसर्जन कुंड, जहां हमने अभी 2 दिन पहले आपको दिखाया था कितना भव्य आयोजन हो रहा था। मूर्ति विसर्जन का जो कार्यक्रम हो रहा था, इस तरफ मंच वगैरह लगे हुए थे, यहाँ गाड़ियाँ आकर के खड़ी होती थी और क्रेन से इसी कुंड में मूर्तियों का जो विसर्जन है वो किया जाता था। और अभी देखिए यहाँ क्या हालात हैं, किस तरह से गंदगी चारों ओर फैली हुई है। पानी का जो रंग है वो पूरी तरह से काला हो चुका है और एक बहुत ही गंदी वाली स्मेल इस पानी से आ रही है। और मूर्तियाँ अभी पूरी तरह से इस कुंड में विसर्जित भी नहीं हो पाई हैं। पूरी तरह से मूर्तियाँ जो हैं वो घुल नहीं पाई हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ दिख रही हैं आपको, जो पूरी तरीके से पानी में मिक्स भी नहीं हो पाई हैं, उन्हें निकाल दिया गया है। इसी गंदे पानी में ये छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? हाँ, क्या खोजा तो? पैसा खोजा तो ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पे इस तलाश में है कि इन्हें इनके काम की कुछ चीज़ मिल जाए, कुछ पैसे वगैरह मिल जाए। मूर्ति पूरा घुल गया कि नहीं घुले? नहीं घुले। ये देखिए यहाँ पे पानी के अंदर कलश वलश बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मिट्टी की कुछ मूर्तियाँ नज़र आ रही हैं, पैरा नज़र आ रहा है और पानी में गंदगी का जो आलम है वो आप देख सकते हैं। कितना काला ये पानी हो चुका है। इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये सारी वो बड़ी मूर्तियां हैं जिनका विसर्जन इस कुंड में हुआ है। यहाँ से देखते चलिए किस तरह बेतरतीबी से उन्हें निकाल के बस रख दिया गया है। ना तो मूर्तियाँ भी पूरी तरह से घुली हुई हैं, ना ही जो मूर्तियाँ हैं उनकी मिट्टी तक पूरी तरह से घुल पाई है इस कुंड में। क्या सही मायने में ये विसर्जन है? इसलिए कहा जाता था कि कभी भी विसर्जन जो है बहते पानी में किया जाता है, परंतु प्रदूषण और जल संरक्षण को देखते हुए आजकल इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं जो काफ़ी हद तक सही भी है। मैं कहीं भी उन निर्णयों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कुंड बनाया गया है और जिस तरह से मूर्ति का जो विसर्जन हो रहा है उसे भी सम्मान मिलना चाहिए। ये देखिए कितनी भव्य और शानदार ये मूर्ति रही होगी और अभी किस हाल में ये पड़ी हुई है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मिट्टी है इस पैरे पे जो मिट्टी लगी है वो भी अभी पूरी तरह से सूखी नहीं है, घुली नहीं है पानी में। देखिए मेरे हाथ में मिट्टी लग रही है। ये देखिए कितने शानदार तरीके से, कितने नाच गा करके पूरी आस्था के साथ इन मूर्तियों का विसर्जन किया गया था। और अभी इनके जो हालात हैं, क्या यही हमारी आस्था है? क्या यही हमारी श्रद्धा है? देखिए
कहीं हाथ पड़े हुए हैं, कहीं कलश पड़े हुए हैं और मिट्टी जो है वो पूरी तरह से घुल भी नहीं पाई है इस कुंड में। किसी भी मूर्ति को आप उठा करके देख लीजिए, ये देखिए, किसी में भी जो मिट्टी है वो पूरी तरह से पानी में घुल भी नहीं पाई है कि चलो उसे पैरा होता, लकड़ी होता, उसे निकाल के अलग कर दिया गया होता। और गंदगी का ये अंबार देखिए। ये जो सारी आप मूर्तियाँ देख रहे हैं सामने, इसके ठीक बगल में देखिए खारून नदी बह रही है। वहाँ से खारून नदी का पानी जो है एनीगेट के ऊपर से बहते हुए आ रहा है और इधर मिट्टी, पैरे और मूर्तियों के अवशेषों का जो ढेर है वो लगा हुआ है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये वो आधी अधूरी विसर्जित हुई मूर्तियाँ हैं जिनकी मिट्टी भी पूरी तरह से घुल नहीं पाई है। और एक के ऊपर एक कूड़े के ढेर की तरह इन्हें फेंक दिया गया है, मानो मूर्तियाँ ना हो, किसी के घर का कूड़े का ढेर हो। शायद कूड़े के ढेर को भी इस तरह से खुले में इतनी बेतरतीबी से नहीं फेंका जाता जिस तरह से इन मूर्तियों को फेंका गया है। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक इस तरह से बेतहाशा ये सारी मूर्तियाँ आधी विसर्जित हुई पड़ी हुई है। किस तरह से एक के ऊपर एक इन मूर्तियों को डाल दिया गया। यहाँ पे जो सामने आप देख रहे हैं कम से कम 8 से 10 मूर्तियाँ एक दूसरे के ऊपर डली हुई है। ना तो बांस बल्ली को खोला गया है, ना तो ही पैरे तक उसके भीग पाए हैं, और ना ही मूर्तियों के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो पूरी तरह से पानी में घुल पाए हैं। अब जरा इस मूर्ति को देखिए, ये तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरी तरह से घुल पाई है। देखिए माता रानी का जो पूरा शरीर है वो नज़र आ रहा है, यहाँ पे सर नज़र आ रहा है, इधर पीछे इधर नीचे जो आप देख रहे हैं ये पूरी बीच की बॉडी का पोर्शन नज़र आ रहा है। नीचे शेर और शेर की पूंछ, सब कुछ ज्यों का त्यों है। और किस तरह से पड़ी हुई देखिए, यहाँ भी वही हाल है। उधर देखिए वो जो मूर्ति नज़र आ रही है उसका भी सर को छोड़ करके बाकी बॉडी का पूरा पोर्शन ज्यों का त्यों है। यहाँ नीचे देखिए आप, शेर की मिट्टी तक नहीं घुली है और ना ही ऊपर की मूर्ति की। यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए, जब मिट्टी पानी में मिले ही नहीं तो ये विसर्जन कैसे हुआ। कहीं नींबू पड़ा हुआ है, कहीं कुछ। आप भी ये सब कुछ देख के रो पड़ेंगे। और यहाँ पे चलना भी मुश्किल है। देखिए कहीं पे माता रानी के बाल पड़े हुए हैं, कहीं पूजा का कुछ सामान पड़ा हुआ है, कहीं कुछ। बहुत ही बेकार लग रहा है मुझे यहाँ पे आके, बहुत ही ज़्यादा शर्म भी आ रही है। क्या बोलूँ मैं, मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। बस इतना बोल सकता हूँ कि यार अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है और इसके लिए कुछ कर सकता है तो प्लीज़ करे। इस तरह से इन मूर्तियों को देख के बहुत ही दिल दुख रहा है। चलिए अब मैं अमन शर्मा आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ बहुत जल्दी किसी दूसरे वीडियो में। आज कुछ भी अच्छा बोलने का मन नहीं कर रहा है। अगर वीडियो से आपको लगा हो कि नहीं हमें इससे रिलेटेड कोई उचित कदम उठाना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करिए यार अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि ये जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वहाँ तक ये वीडियो पहुँच पाए और इसके रिगार्डिंग कुछ पॉजिटिव कदम उठाया जा सके। चलिए नमस्कार।